जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगला माई। डिस्काउंट पार्ट 2। डिस्काउंट पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन आपको हम बना दिए थे, बनाने के लिए नहीं दिए थे, ठीक है। अब हम फिर आज का 1-2 क्वेश्चन बता देंगे और 5-10 क्वेश्चन आपको देंगे बनाने के लिए, ठीक है। किसके लिए है? तो 6, 7 और 8 के लिए डिस्काउंट। वास्तव में डिस्काउंट जो पार्ट है, अलग अलग चैप्टर का नाम दिया, ठीक है, लेकिन इसको तुम प्रॉफिट और लॉस में ले सकता है, या कहीं कहीं लिखा होगा परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन, परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। तो परसेंटेज आ गया, प्रॉफिट लॉस आ गया, डिस्काउंट आ गया, वैट आ गया, ठीक है। ये सब सारा चीज उसी में आता है। अलग अलग चैप्टर का नाम दो या सीधा परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन लिखो, ठीक है, क्योंकि बनाना तो इसको है परसेंट से ही। और इसमें भी जो भी फॉर्मूला आप देखे हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस से ही रिलेटेड है ना। कोई ज्यादा नया तो कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ डिस्काउंट का मीनिंग आपको समझना था, जो कि आप समझ गए। डिस्काउंट माने क्या? छूट नहीं, यानी जो प्राइस है, तो दुकानदार लोग अपने कस्टमर को अपना तरफ खींचने के लिए क्या करता है? डिस्काउंट दे रहा है। समझिए बात, कहां से दे रहा है वो भी समझता है क्या? चलो अब हम लोग डिस्काउंट स्टार्ट करें। जय गणेशाय नमः, जय माँ सरस्वती, जय माँ बंगला। डिस्काउंट पार्ट 2, ठीक है। डिस्काउंट पार्ट 2 किसके लिए भाई? 6, 7 और 8 तीनों के लिए। 6, 7, 8 तीनों के लिए है डिस्काउंट पार्ट 2। मेरा क्या काम है? पहले कल हम बच्चा सब के लिए थोड़ा सा नहीं दिए थे, 6 वाला के लिए, उसके लिए पहले ले लो क्वेश्चन। क्या थे क्वेश्चन? जैसे एक क्वेश्चन हम यहां लिखते हैं कि MP ₹500, मान लीजिए कोई शर्ट है, उस पर लिखा हुआ है ₹500। MRP लिखा रहता है ना, देखता होगा MRP। MRP का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। MRP, MP हम लोग इसको क्या बोलते हैं? मार्क प्राइस, यानी इतना उस पर मार्क है, माने इतना लिखा हुआ, और उस पर हमको डिस्काउंट दे रहा है 10%। कितना परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है? 10% का डिस्काउंट दे रहा है। तो हमको कितना देना होगा, यानी हम कितना पे करेंगे कि हमको वो सामान मिल जाए, ठीक। पहले हम डिस्काउंट निकालेंगे कि वास्तव में डिस्काउंट हमको मिल कितना रहा है। ये आपको बता दिए हैं कि डिस्काउंट जो होगा वह किस पर होगा? MP पर होगा, CP पर नहीं होगा, SP पर नहीं होगा, किस पर होगा? MP पर होगा। और ऑलरेडी यहाँ MP दिया हुआ है, ठीक है। यानी डिस्काउंट हुआ कितना वास्तव में? तो 10% ऑफ ₹500। इसका मतलब 10/100 इंटू कितना? 500, यानी 50 ₹50 का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा उसके लिए? दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस है कितना? 500 में से 50 माइनस कर दीजिए, ₹450। दुकानदार का क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। और आपको कितना में सामान मिला? 450, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन हम आपको ले लेते हैं कि डिस्काउंट दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है 20%, ठीक है, और सेलिंग प्राइस जो है वह है ₹800। डिस्काउंट 20% और सेलिंग प्राइस कितना? 800। और आपको निकालना है
MP इज इक्वल टू व्हाट, या इसमें और एक चीज जोड़ दीजिए कि डिस्काउंट इज इक्वल टू व्हाट। समझ रहे बात? तो आपको जो डिस्काउंट दिया 20%, तो डिस्काउंट किस पर होगा? MP पर होगा, और MP यहां दिया नहीं है, MP निकालना होगा। तो अब क्या करें? MP को यहां पर हम लोग क्या मान लेते हैं? X। लेट MP भी कितना? X। अब तो समझ गए, MP जब X है तो डिस्काउंट कितना होगा? डिस्काउंट हो गया कि 20% ऑफ X, यानी क्या? 20/100 इंटू X, यानी क्या? X/5 आपका डिस्काउंट हो गया। तो X/5 जब डिस्काउंट हो गया तो MP में से इसको माइनस कर देंगे, वही ना मेरा SP होगा। यानी SP इज इक्वल टू MP माइनस क्या? डिस्काउंट। MP कितना है मेरा? X माने हैं, और डिस्काउंट कितना है? X/5, यानी ये हो जाएगा आपका 4X/5। 5X माइनस X, 4X/5 आपका SPE है, क्वेश्चन का SPE है। यह दोनों क्या होगा? इक्वल। क्या लिखिएगा? 4X/5 इज इक्वल टू कितना? 800, यानी 4X इज इक्वल टू 800 इंटू 5, देयरफॉर X इज इक्वल टू 800 इंटू 5 बाय कितना? 4, यानी कितना? 200 इंटू 5, यानी क्या? 1000। यानी दुकानदार जो है किसी सामान पर कितना दाम लिखा? 1000। हमको कितना? 20% का डिस्काउंट दिया, तो हमको सामान कितना मिला? 800 में। और एक चीज इसमें और जोड़ दिया कि डिस्काउंट कितना, डिस्काउंट कितना मिला था हमको? तो हम लोगों को डिस्काउंट मिला था 1000 रुपया दाम था, हमको मिला 800 में, यानी ₹200 का हमको डिस्काउंट मिला। ठीक है, अब समझ गए? चलिए अब हम एक क्वेश्चन आपको बुक से लेकर के बता दें क्या। उसके बाद आपको हम क्वेश्चन देंगे बनाने के, ठीक है? अब उसके लिए तैयार हो जाइए आप लोग। कहाँ गया जी क्वेश्चन? क्वेश्चन कहाँ है? मिल गया, बच्चा के लिए क्वेश्चन मिल गया। सिंगल डिस्काउंट वाला आप लोगों को बता दिए हुए हैं ना। अब एक क्वेश्चन देखिए, आप लिखिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर अभी का क्या हो गया? 3 भाग गया ऊपर, क्या नहीं दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 है, ए डीलर परचेज्ड ए वॉशिंग मशीन। ए डीलर purchased a washing machine for ₹7660. He allowed a discount कितना? of 12% on its MP, and still gains 10%. Find the MP of the machine. Find the MP of the machine. क्वेश्चन समझ गया? क्वेश्चन क्या कहा है? कोई डीलर है जो कि एक वॉशिंग मशीन 7660 में खरीद के लाया। उसके बाद हम लोगों को 12% डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट किस पर देना है? एमपी पर। एंड
still gains a 10%, find the MP of the machine। यानी हम लोगों को 12% डिस्काउंट दे रहा है, फिर भी उसको 10% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ध्यान दो बात पर, हम लोगों को 12% छूट देके खुश कर दिया, फिर भी उसको कितना परसेंट का गेन हो रहा है, 10% का गेन हो रहा है। ठीक, अब देखो 10% का गेन या लॉस जो होगा वह किस पर होगा, सीपी पर होगा, और 12% का जो डिस्काउंट दे रहा है वह किस पर देगा, एमपी पर देगा। लॉस या गेन जो होगा वह किस पर होगा, सीपी पर, जो कि आप प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। और डिस्काउंट चैप्टर जब से पढ़ रहे हैं आप, तब से क्या बोल रहे हैं बार बार कि डिस्काउंट किस पर होगा, एमपी पर होगा। समझ रहे हैं बात। अब यहां पर पहले आइए कि उसको, ये तो उसके लिए सीपी हो गया, ठीक। तो सीपी आपका कितना है, यहीं से लिखते हैं हम कि सीपी मेरा है ₹7660। तो एसपी कितना होगा, एसपी कितना होगा, क्योंकि बेचने के बाद उसको कितना परसेंट का गेन हो रहा है, कितना दिया था गेन, 10% का है। एसपी क्या हो गया, 7660 प्लस 10% ऑफ 7660, ये उसका एसपी होगा, यानी 7660। ऐसा क्यों लिखते हैं, देखो सीपी प्लस 10% ऑफ सीपी, यानी जितना में हम खरीद के लाए थे वो तो होना ही चाहिए ना, उतना तो मिलना ही ना चाहिए हमको। अब प्लस क्या, उस पर 10% का गेन, यानी 10% ऑफ उतना। यहां यदि लॉस रहता, यहां यदि लॉस रहता तो सिर्फ यहां पर क्या करते हैं हम लोग, माइनस, प्लस 10 बाई कितना 100 इंटू 7660, ये जीरो, यानी 760 प्लस 766, यानी ई मेरा क्या हो जाएगा, एसपी। कितना होगा एसपी, एसपी हो गया 6 8 4 2 6, ठीक है। देखो 6 8 ठीक है 8, यानी मेरा क्या हो गया भाई, दुकानदार को इतना मिलना चाहिए, इतना मिला। अब बात देखो यहां कि अब वह कितना एमपी लिखे, यानी हम लोगों के आंख में वह कितना धूल झोंक सकता है, यही ना, हम तो सीधा बात कहते हैं। तो वह क्या लिखेगा, सामान पर क्या लिखेगा, और हमको 12% का डिस्काउंट भी दे देगा, फिर भी उसको इतना मिल जाएगा। ठीक, यानी एमपी निकालना है, एमपी निकालना है, इसलिए हम क्या मान लेंगे, एमपी को एक्स। आ रही है अब यहां, पहले हम ये लिख दिए, चलिए लेट एमपी बी रुपीज एक्स। अब जो डिस्काउंट होगा किस पर होगा, एमपी पर। तो इसके हिसाब से एसपी कितना होना चाहिए, पहले डिस्काउंट निकाल दो, डिस्काउंट इज इक्वल टू 12% ऑफ एक्स, यानी 12/100 इंटू एक्स, यानी कितना 3x/25। तो इस हिसाब से एसपी कितना होगा, एमपी माइनस कितना डिस्काउंट, एमपी कितना x माइनस कितना 3x/25, यानी कितना हो गया 22x/25। कैसे हुआ, तो 25x माइनस 3x 22x/25, ये मेरा एसपी। उसका एसपी कितना था, चाहिए उसको इतना, हम लोग x पर इतना लाए और उसको चाहिए कितना, इतना, यानी दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल, यानी 22x/25 is equal to 8426, therefore 22x is equal to 8426 into 25, therefore x is equal to 8426 into 25/22, ये होगा 8426 into 25, हाँ, अब बाई कितना निकल जाएगा। अब इसको काटने पर आपको कितना आ जाएगा, काटने पर हमको कितना आ जाना है,
8426 इंटू 25/20 काटने पर आपको आ जाएगा 9575, पूरा काटिएगा तो आपको आ जाएगा 9575। ये अपना आप काट के ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। यानी वह सामान पर कितना लिखेगा, वह सामान पर लिखा 9575। अब समझा बात, सामान कितना में खरीद के लाया, 7660 में, सामान पर दाम कितना लिखा 9575। हम लोगों को 12% का डिस्काउंट दे दिया, खुश कर दिया, फिर भी उसको 10% का प्रॉफिट हो गया। समझ गए बात? अब यही आपका था डिस्काउंट वाला। अब हम आपको क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए, ठीक है। जब आपको हम क्वेश्चन देंगे, आपसे नहीं बनेगा तब ना आपका दिमाग तेज होगा क्या, क्योंकि हमको आपको डिग्री नहीं देना है। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन दे देते हैं बबू, जिसको बनाइए, फिर आगे होगा, आगे फिर क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन बता देंगे, फिर क्वेश्चन देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन आपका है, कहाँ गया जी, इधर कहाँ चला गया, चलो लिखो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा है कि नहीं भाई? हाँ ठीक। फाइंड द अमाउंट एक्चुअली पेड, find the amount actually paid for a mobile phone, for a mobile phone whose MP is rupees 6600 and discount offered कितना 12%। हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाओ। फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट, फाइंड the rate of discount when MP is equal to rupees 4500 and SP is equal to rupees 4320। क्वेश्चन नंबर 3, find the MP of a pair of shoes which are sold at rupees 2176 after allowing an off-season discount of 15%,
discount of 15%. Question number 4. The MP of a pen, the MP of a pen is rupees 60, is rupees 60 after allowing a discount of 10%, the merchant makes a profit of 20%. Then what is the CP? What is the CP? Question number 5. The cost of a shirt, the cost of a shirt after 15% discount is rupees 102, is rupees 102. What is the CP of the shirt? What is the CP of the shirt before discount? Before discount. Question number 6. 6 कह रहा है the printed price of an article, the printed price of an article is rupees 900, but the retailer gets a discount of 40%. He sells the article for rupees 900. Find retailers gain percent. Retailers gain percent. एक क्वेश्चन और यहाँ पर लिख देते हैं हम 7 में. The CP of an article, the CP of an article is 64% of the MP. Calculate the gain percent. Calculate the gain percent after allowing a discount of 12%. ठीक है, 7 हो गया, दिखाई दे रहा है 7. अब एक क्वेश्चन हम लिखते हैं. 7 तक हो गया. चलो साफ करो. क्योंकि आज के बाद हम 6 वाला को छोड़ देंगे. समझ गया बात? 6 वाला को छोड़ देंगे. क्वेश्चन नंबर 8. 6 वाला के लिए 2 काफी हो गया.
A shopkeeper allow a discount of 10%. A shopkeeper allow a discount of 10% on a watch which MT is rupees 3,400 and in the process makes a gain of rupees 220. What is the CP of watch? What is the CP of watch? Question number 9. A shopkeeper earns a profit. A shopkeeper earns a profit of 12% on SP, नहीं, on selling a book, ठीक है, at 10% discount, at 10% discount on the printed price, on the printed price, ठीक है. The ratio of printed price, find the ratio of CP, find the ratio of CP to the printed price, CP to the printed price. Question number 10. क्वेश्चन नंबर 10 है the cost price of an article, the CP of an article is 64% of the MP, ठीक है. Calculate the gain percent. ये क्वेश्चन दिए हुए थे क्या? छोड़ो, ये क्वेश्चन दिए हुए होंगे, छोड़ दो. 10 क्वेश्चन तो देना है, एक क्वेश्चन क्या दिया जाए? लिखो एक क्वेश्चन. A housewife paid rupees 1260 for a handbag, after 37% discount. Find the original price of the handbag. Find the original price of the handbag. ठीक है, चलिए इतना ही क्वेश्चन आपके लिए है. ठीक, आज हम 6 वाला को यहाँ छोड़ रहे हैं. ठीक है. जय मां बंगला मुखी.